दोस्तों, पीडीए पाठशाला ने यूपी की सियासत में कहर मचा दिया, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर सपा का ये कोई पहला कदम नहीं था, बल्कि साल 2020 में ही समाजवादी कुटिया की शुरुआत की गई थी। जौनपुर के छोटे से गांव मोहिउद्दीनपुर में सपा के कार्यकर्ता ऋषि यादव ने इसे चलाया था, जहां आज भी बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जा रही है। बताते हैं कि आखिर इस कुटिया की खासियत क्या है। लेकिन पहले आप इस कुटिया में पढ़ने वाली एक बच्ची को सुनिए, जिसने छोटी सी उम्र में ही संविधान की उद्देशिका को भी समझ लिया है। मैं सुनंदा निषाद अपने देश भारत की संविधान का उद्देशिका बताने जा रही हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। दोस्तों, समाजवादी कुटिया इस वक्त शिक्षा, संस्कार और संघर्ष की प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। जौनपुर के मोहिउद्दीनपुर में मार्च 2020 में कोरोना काल के कठिन दौर में इसकी स्थापना ऋषि यादव ने की थी। इस कुटिया का उद्देश्य सिर्फ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना ही नहीं है, बल्कि उन्हें पौष्टिक आहार और संस्कारों से भी समृद्ध करना है। समाजवादी कुटिया में रोज बच्चों को पढ़ाई के लिए साथ ही फल, दूध, बिस्किट समेत कई चीजें दी जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आम सरकारी स्कूलों में मिड डे मील मिलती है, ताकि उनके शारीरिक और मानसिक विकास में कोई कमी न रह जाए। समाजवादी कुटिया की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पर समय समय पर महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथियां मनाई जाती हैं। इन अवसरों पर बच्चों को उनके जीवन, संघर्ष और आदर्शों के बारे में बताया जाता है, ताकि उनमें भी वो प्रेरणा और आत्मबल बढ़ सके। हाल ही में पूर्व सांसद और वीरांगना फूलन देवी की जयंती पर बच्चों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी थी, उनके बारे में जाना था। कार्यक्रम में फूलन देवी पर हुए अन्याय और शोषण के खिलाफ किए गए संघर्ष की चर्चा की गई थी, जिससे बच्चों के अंदर न्याय और साहस के लिए जागरूकता बढ़े। इस मौके पर बच्चों को योग का महत्व भी बताया गया। योग प्रशिक्षक वीरेंद्र प्रताप यादव और सुजीत कुमार ने बच्चों को योग अभ्यास कराया और उन्हें इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करने की प्रेरणा भी दी। जब एक और सरकार प्राथमिक और जूनियर स्कूल को मर्ज करने की नीति अपना रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से बंद स्कूलों की जगह पर पीडीए पाठशालाएं चलाने का आह्वान कर रहे थे। इन पाठशालाओं ने सुर्खियां बटोरी। कई सपा नेताओं पर पीडीए पाठशालाएं चलाने के लिए एफआईआर तक कर दी गई थी, लेकिन ऋषि यादव इस पाठशाला के आह्वान को कोरोना काल से ही अमल में ला रहे हैं और आज ये प्रयास न केवल गांव में बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चाएं बटोर रहा है। कार्यक्रम में समाजवादी कुटिया के शिक्षक उमाशंकर यादव और श्रीचंद्र ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। समाजवादी कुटिया आज गाँव के बच्चों के लिए शिक्षा, पोषण, संस्कार और प्रेरणा का केंद्र बन चुकी है। ये पहल साबित करती है कि सच्ची समाज सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के निरंतर और निष्ठा के साथ ही जनहित के लिए की जाए, और इसमें सपा के लोग इस वक्त काफी आगे चल रहे हैं, क्योंकि याद कीजिए, जब हर जगह पीडीए पाठशालाएं खुलने लगी थी, इसके बाद सरकार ने मर्जर के फैसले को वापस लिया था। हालांकि जौनपुर में ये समाजवादी कुटिया कई बच्चों के अच्छे भविष्य की बुनियाद को तैयार कर रही है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।